Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine, Sita. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students, today we will discuss grammar junction topic from chapter number 4. Okay, chapter 4 से chapter 4 चल रहा है ना आप लोग का? Yes, ma'am. Yes, चैप्टर 4 की ma'am. टॉपिक ग्रामर जंक्शन में हम पढ़ेंगे Yes, ma'am. आर्टिकल्स के बारे में. ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्टिकल्स के बारे में. हम आर्टिकल के बारे में. So first of all, I want to ask you, do you know how many articles are there in English grammar? And three. 3 articles. मोहित बताइए कौन कौन से होते हैं वो 3 articles? चल सभी लोग अपना माइक ऑफ करेंगे, जिससे पूछा जाएगा वही माइक ऑन रखें. यस बेटा, मोहित से पूछा मैंने. मोहित चल. A and the. ओके, ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं. ओके सलूनी, यू टेल, इज इट करेक्ट? ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं. ओके बेटा, अंकुर यू टेल. अंकुर Yes, ma'am. यू टेल बेटा, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? थ्री आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड द. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, और इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं क्या? डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. आर्टिकल्स मेनली होते कौन कौन से? 3 होते हैं. ए एंड टी एच ई द. ए एंड द, इन दोनों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट रखा डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा रखा इनडिफिनिट आर्टिकल्स. ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. और डेफिनेट आर्टिकल्स में द आते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर ए बुक. सभी को मैं बुक शेयर करती हूँ. इसके बाद से टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें और भी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे. आर्टिकल्स ओके. चलिए बेटा, सभी को बुक दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ग्रामर जंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पोएम की जो लाइंस है. पोएम क्या था? फेरी वाला है ना. ग्रैंडपा सेज दैट समटाइम when stars are twinkling and a new moon shines, there comes time when fox see fairy land. आपने यहाँ पे देखा the word is highlighted in this stanza. इस पोएम के स्टेंजा में ए को हाईलाइट किया गया है. क्यों? क्योंकि हमें पता है ये क्या है? आर्टिकल्स हैं, है ना? अब आर्टिकल कौन से वर्ड के सामने लगा है? न्यू के बिफोर में हमने क्या रखा है? आर्टिकल. और वैसे भी आपको पता है ए का यूज हम ऐसे वर्ड के बिफोर करते हैं जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, है ना? The word that start with consonant letter we use a article before it, है ना? ऐसे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरुआत होते हैं उसके सामने हम ए आर्टिकल रखते हैं कि नहीं? रखते हैं. And the word that start with, listen, the word that start with vowel letter, जो vowel से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड we use an article before it. इसके पहले हम an article लगाते हैं, है ना? Yes, ma'am. The articles जो है वो की definite articles है, जो कि प्रॉपर नाउन के साथ यूज करेंगे. जैसे किसी प्लेस का नेम हो, जैसे द ताजमहल, द गंगा, है ना? तो यहाँ इसके साथ किसी भी बुक के साथ, जैसे कि द गीता बुक है जो कि 1 है ना? इसके साथ हमने कोई पार्टिकुलर थिंग्स होता है उसके साथ हम दा लगाते हैं. ओके, Yes, ma'am.
डेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल क्लियर है ना सभी को? डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं अंकुर? ऑन द माइक, डेफिनेट आर्टिकल में क्या रखते हैं हम? द, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम बताए। यस बेटा सोनाक्षी। द इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आते हैं रवि? रवि ऑन द माइक। ऋषभ बेटा यू टेल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हम किसके साथ लगाते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आते हैं? ए एंड। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन द पोयम व्हेन द पोएट टॉक्स अबाउट द न्यू मून। आपने देखा यहाँ पे पोएट जो है वो न्यू मून की बात कर रहा था ना, कि जब नया मून आता है, जब स्काई में नए मून निकलता, जब नया मून निकलता है उस समय परियां आती है ना? यही तो था पोएम में। यस मैम। तो यहाँ पे जो पोएट है वो न्यू मून की बात करता है। इट कुड बी एनी न्यू मून। तो न्यू मून जो है कोई भी नया चीज हो सकता है ना? न्यू मून में कोई भी नया मून हो सकता है। When the reader or listener does not know which noun we are talking about, means जब रीडर मीन्स पढ़ने वाले एंड लिसनर मीन्स सुनने वाले। ओके, रीडर मीन्स मोहित, रीडर मीन्स पढ़ने वाले एंड लिसनर मीन्स सुनने वाले। ओके, जब पढ़ने वाले और सुनने वाले को ये नहीं पता होता कि हम किस नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वी यूज द आर्टिकल ए, तब वहां पे हम ए आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट तो होते नहीं, इनडेफिनिट होते हैं ना। अभी ये जो हमने बताया कि आर्टिकल एंड इनडेफिनिट टू टाइप्स के होते हैं। डेफिनिट मींस होता है निश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, है ना? एंड इनडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमें ना पता हो। ओके, अनिश्चित। सो जब हमें ये नहीं पता होता, जब रीडर्स या लिसनर को ये नहीं पता होता हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, मींस जो अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है, तो वहां पे हम आर्टिकल ए लगाते हैं। ए आर्टिकल जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। क्लियर ना? समझ में आया सभी को अच्छे से? And when the reader, listen carefully, when the reader or listener knows which noun is being talked about, we use article the। और जब लिसनर को या रीडर को ये पता होता है हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल ओनली वन होता है जो कि है द। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? दिव्या बेटा, दिव्या समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो आइए हम और भी हमने क्या देखा, रिमेम्बर किस टॉपिक हमें माइंड में रखना है। अभी तुरंत हमने बताया वी यूज ए आर्टिकल बिफोर द consonant and we use and before the vowel and silent, for example our and honest। अभी हमने देखा क्या कि हम एन आर्टिकल तब लगाते हैं इस वर्ड के सामने जिस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो, है ना? लेकिन आपके सामने देखिए आवर है, ऑनेस्ट है, HOURNOEST, इसके साथ हम एन क्यों लगाएंगे? डू यू नो? किसी को पता है हम आवर एंड ऑनेस्ट के साथ एन क्यों लगाएंगे? इफ यू नो सो यू शुड शो योर हैंड। पता है किसी को? मोहित, सोनाक्षी? नहीं पता? ओके, आई टेल यू, मीन्स ये है, यहाँ पे भले एच लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, HOUR, हम इसको हावर तो नहीं कहते ना, कि कहते हैं हावर? नो मैम, हावर नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं? आवर। आवर बोलते हैं। क्यों आवर बोलते हैं? बिकॉज इन दिस वर्ड द लेटर H इज साइलेंट।
एच जो है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ओके, तो इसको हम सिर्फ आवर बोलेंगे, ओ से रीड करेंगे, एच को रीड नहीं करेंगे। ओके, और Yes, ma'am. ओ को रीड करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वॉवेल से वर्ड स्टार्ट होते हैं तो हम वहां पे एन लगाते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, एच को हम रीड ही नहीं कर रहे हैं, ओ को रीड करें तो ओ की तो साउंड आ रही है ना। हम आवर को, ऑनेस्ट को रीड कर रहे हैं तो ओ की तो साउंड आ रही है या फिर एच की आ रही है? रवि, यच की साउंड आ रही है, ओ की आ रही है। ओ इज वॉवेल, वो क्या है? वॉवेल है। सो वी शुड यूज एन आर्टिकल बिफोर आवर एंड ऑनेस्ट। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। द न्यू मून आई सा द लास्ट नाइट वाज ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे मून के पहले यहाँ पे द लगाया, क्योंकि उस मून की बात की जा रही है जिसको हमने पिछली रात में देखा था, है ना। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? द न्यू मून आई सा द लास्ट नाइट वाज ब्यूटीफुल, मीन्स वह चंद्रमा जो हमने पिछली रात को देखा था, कल वाली रात में जो देखा था वो बहुत सुंदर था। तो हमने यहाँ पे दा लगाया। क्यों दा लगाया बेटा? हाँ मैम, क्योंकि यहाँ पर रीडर और लिसनर जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ था। हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कौन से मून की बात कर रहे हैं, ये निश्चित है कि वही वाले चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो हमने कल देखा था, है ना। तो यहाँ पे रीडर मीन्स पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है कि हम पहले वाले मून की बात कर रहे हैं। सो दैट हमने यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल लगाया था। समझ में आ गया? Yes, ma'am. एंड लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। कीप द बुक ऑन द टेबल। कीप द बुक ऑन द टेबल, बुक को टेबल पर रखो। यहाँ भी दा लगा, क्यों दिव्या? बताइए बेटा, सलोनी चौहाना बताइए क्यों यहाँ पे दा लगा ऑन द माइक? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से समझाया जाए, आपको सुनना चाहिए ना। दिव्या, यू टेल व्हाट द रीजन। मैम क्या? हाँ बेटा टेल। मैम क्योंकि टेबल एक ही है। क्योंकि टेबल, उसी टेबल की बात की जा रही है जो टेबल मतलब पहले से लोग पता है कि उसी टेबल पे रख रहे हैं ना, ये डेफिनिट है। ओके, सो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। एंड आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क में जा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे भी देखिए पार्टिकुलर, यही पार्क जो है वो डेफिनिट है ना। और दूसरा रूल क्या है? we use the when we refer the noun is one of a sorry यहाँ पे we use the when we refer of a noun for the second time, मतलब हम दा लगाते हैं उस नाउन के लिए जिसके बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने किसी चीज, किसी नाउन के बारे में बात करना शुरू किया तो पहले हमने बोला आ, क्योंकि हमने पहली बार बात किया, लेकिन उसी के बारे में अगर हम फिर से बात करेंगे तो हम वहां पे द आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर? अंकुर समझ में आ रहा है बेटा? अंकुर ऑन द माइक। यस मैम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? द इज आल्सो यूज व्हेन नाउन इज वन ऑफ अ काइंड, मतलब ऐसी चीज जो कि सिर्फ एक ही हो, सिंगल ही हो, दूसरी ऐसी चीज ना हो, तो वहां पे भी हम दा लगाते हैं। जैसे मून जो है वो ओनली वन मून है ना, तो ये आपका क्या है, इसके साथ हम दा लगाएंगे। ऐसे हम सन की बात करें, सन भी नंबर में एक ही है, एक ही सूरज है ना,
तो वहां भी हम दा लगाएंगे, द सन इज राइजिंग, है ना? क्लियर हुआ? अर्थ, अर्थ एक ही है तो इसके साथ भी हम दा लगाएंगे, द अर्थ। क्लियर? द अर्थ इज ब्यूटीफुल, द अर्थ इज ग्रीन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सन नंबर में एक ही है, एक ही सन है ना, कि दो सन है? तो ऐसी चीजें जो नंबर में एक हो, जिसकी संख्या सिर्फ एक ही, ओनली वन हो, तो वो भी क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे उसके साथ, क्योंकि वो निश्चित है कि ये चीज एक ही है। द सन इज वन, है ना, द अर्थ इज वन, तो यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम सन की बात करें जो कि एक ही है, ईस्ट डायरेक्शन है जो कि वन ही है ना, तो यहाँ पे भी हमने द आर्टिकल यूज किया। ओके, आवाज जा रही मेरी? ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रॉपर नाउन है ना, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, द आर्टिकल। पार्टिकुलर पर्सन के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट, द नेशन, ये प्राइम मिनिस्टर नेशन जो कि कॉमन नाउन है, तो यहाँ भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट, द हिमालय, हिमालय जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी भी पर्सन का नेम हो या प्लेस का नेम हो, है ना, तो उसके साथ हम, वो प्रॉपर नाउन होता है और उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। जैसे हिमालय क्या है, एक जगह है ना, हिमालय पर्वत, तो ये भी डेफिनेट है, हिमालय वन ही तो है नंबर में, है ना। कनीज कुछ पूछ रहे? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं हम लोग। द इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग व्हेन देयर इज ओनली वन सच थिंग्स इन द प्लेस। मतलब हम द आर्टिकल यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जो कि नंबर में सिर्फ एक ही हो, किसी जगह पर वो एक ही हो, है ना। जैसे आई लिव नियर द पोस्ट ऑफिस, मैं रहता हूँ पोस्ट ऑफिस के नजदीक। सपोज दैट हम जिस टाउन में रहते हैं वहां पे एक ही पोस्ट ऑफिस है, संख्या में एक ही पोस्ट ऑफिस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल लगाया। क्लियर? समझ में आ रहा है अंकुर? Yes, ma'am. राशि, सारे रूल्स बेटा आप लोग लर्न रखेंगे तभी समझ में आएगा, या सारे रूल्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, ये सारे रूल्स सभी को लर्न कर लेना है, माइंड में रखना है। ओके, ओके, एंड चलिए अभी हमारा टर्न है, हमें इसे साइजेस सॉल्व करने हैं। एक मिनट, एक रूल और भी है, ठीक है। वी यूज द टू टॉक अबाउट समथिंग that is best in the group। देखिए, ऐसी चीज जो ग्रुप में सबसे अच्छी हो, ठीक है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहां भी हम लगाते हैं आर्टिकल द। गरिमा, व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी दिव्या, सेशन से बेटा मैं आपको क्लास से बाहर करूं? आपको बहुत हंसी आ रही है, मैं कब से देख रही हूँ। ऑन द माइक। बेटा ये रूल क्या है, ऐसी चीज जो कि सबसे बेस्ट हो, जैसे कि हम कई चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे पास कई सारी चीजें हैं, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, वो तो सबसे बेस्ट है, तो वहां भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। आपने डिग्री पढ़ा है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, पढ़ा है कि नहीं? गुड, गुड, बेटर, बेस्ट पढ़े होंगे ना। वेल, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट पढ़े हैं कि नहीं? तो हाई आपका क्या है? हाई, जो हाई वर्ड को हम रखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, हायर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, एंड हाईएस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री में आया है आता है। ओके, सो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको ये हमेशा याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में हाई आपका पॉजिटिव था, हाई में हमने EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री में बन गया, है ना, हाईएस्ट हो गया। सो
we use that to talk about something that is the best in a group. We use it with adjectives that end in est. मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि est से एंड हो रहे हैं. कहने का मतलब अगर ऐसे एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है तो वहां हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. ओके, समझ में आ गया सभी को? चलिए पर हम फिर से इसका जो रूल है वो रिवाइज कर लेते हैं. द यूज करने का पहला रूल क्या है? हु विल टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट रूल? कनीज यू टेल. मैम आपकी आवाज कट के आ रही है. बेटा कट के नहीं जा रही है, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से. देखिए अंकुर मेरी बात सुन रहे हैं, सलोनी सुन रही हैं. अंकुर यू टेल. We use the when we refer to a noun for the second time. Yes, फर्स्ट रूल क्या है? When we are talking about the noun for the second time, ऐसी नाउन या वर्ड जिसके बारे में हम दोबारा बातचीत कर रहे हो, उसके वहां पे हम द आर्टिकल लगाते हैं. पहला रूल क्या था? ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, है ना, जो चीजें डेफिनेट हो, उसके साथ भी हम द आर्टिकल लगाते हैं. अगला रूल क्या है? द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज वन ऑफ अ काइंड. मतलब जब नाउन सिर्फ एक ही प्रकार का हो, कोई चीज एक ही हो, नंबर में सिर्फ वन हो, तो वहां पे भी हम द आर्टिकल लगाते हैं, है ना? Yes, ma'am. And we use the article to talk about something when there is, हाँ ये तो हो गया. We use articles the with the superlative degree, means the adjective that ends with the est. It is called superlative degree of adjective. इसके साथ हम लगाते हैं the article. लर्न हो जाएगा सभी को ना? Yes, ma'am. और इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो भी पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का जो रूल होता है, पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम अगर कंपैरेटिव बनाते हैं तो er लगाते हैं, और अगर सुपरलेटिव बनाते हैं तो लास्ट में est ऐड करते हैं. ओके, जैसे भी हमने हाई, हायर, हाईएस्ट एग्जांपल दिया था, है ना? और अभी अगर मैं बात करूं किसकी, कोई और एग्जांपल बताइए जिसमें EREST लगा हो. हैव रिमेंबर? यस आंचल टेल. Ma'am, harvest. एवरेस्ट. नहीं. Yes, ma'am. चलिए आप बताइए, अंकुर आप बताइए. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. ग्रेट पॉजिटिव में आ गया, ग्रेटर ER लगा दिए तो कंपैरेटिव बन गया, एंड EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव बन गया, है ना? ग्रेटेस्ट हो गया. चलिए तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है हमें. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट. ध्यान से देखना. से वेंट टू वॉच मैजिक शो. अब हम यहाँ पे आ लगाएंगे या फिर दा लगाएंगे? मोहित बताएंगे. मोहित बेटा यू टेल ऑन द माइक. सी वेंट टू वॉच द मैजिक हो गया या आ मैजिक? आंचल यू टेल. द मैजिक. द, है ना? द मैजिक शो. गुड. नेक्स्ट है तरुण इज बेस्ट स्विमर इन आवर क्लास. अभी हमने गुड, बेटर, बेस्ट बताया है ना, तो क्या लगाएंगे हम? हमने सेंटेंस देखा तरुण इज बेस्ट स्विमर इन आवर क्लास, तो क्लास में सबसे अच्छा स्विमर है. तो ऐसी चीज जो सबसे अच्छी हो उसके लिए क्या हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? सलोनी चौहान यू टेल ऑन द माइक. सलोनी चौहान मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलती नहीं बिल्कुल भी आप. अब माइक ही नहीं ऑन कर पाएंगी.
Ma'am, the. द, ओके, यस बेटा। मोहित का हो चुका है, दिव्या आप बताइए, दिव्या ऑन द माइक। Yes, ma'am. यू टेल कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे, आ होगा या द होगा? Ma'am, a. द होगा बेटा, क्योंकि आपका बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम द आर्टिकल लगाएंगे। ओके, इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सी है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऐसी चीज जो कि नंबर में 1 हो, है ना, उसके लिए भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। अब देखिए अर्थ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आ अर्थ होगा या फिर द अर्थ होगा? कनीज ऑन द माइक, कनीज। द अर्थ, वेरी गुड। यहाँ पे हम राइट करेंगे द अर्थ रिवॉल्व, मतलब परिक्रमा करना, अराउंड, चारों तरफ, किसके, सन के। अब सन भी नंबर में एक ही है ना, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आंचल? आंचल, द, ओके। सो इस तरीके से आपको ये वाला करना रहेगा, कर लेंगे ना? दिस वर्क यू हैव टू कंप्लीट टुडे, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1 समझ में आ गया ना कैसे करना है? Yes, ma'am. ओके, तो लुक एट एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद ए और द। इसमें आपको ए या फिर द यूज करना है। ये एक पैसेज है, चलिए देखते हैं। अमित हैज, अब यहाँ पे हम आ डॉग करेंगे या फिर द डॉग करेंगे? गरिमा, गरिमा यू टेल बेटा। क्या होगा बेटा, आ डॉग होगा या फिर द डॉग होगा? अमित हैज डॉग एंड स्पैरोज एज पेट। स्पैरोज के सामने में लगाना है, वी हैव टू यूज आर्टिकल बिफोर स्पैरो, बिफोर डॉग, द लगाएंगे। काजल, काजल की आवाज नहीं आ रही है, सोनाक्षी यू टेल। बेटा सोनाक्षी कह रही है आ लगाएंगे, क्यों बेटा, एक्सप्लेन टू मी। हम यहाँ पे आर्टिकल क्यों लगाएंगे? कौन एक्सप्लेन करेगा, अंकुर? Ma'am, the. कंफ्यूज मत होइए, आपको अगर आंसर करेक्ट पता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ए होगा या फिर द होगा? Ma'am, the. नो, द नहीं होगा, क्यों? अभी आपने रूल क्या पढ़ा, जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हो, है ना, फर्स्ट टाइम, तो वहां पे तो ना, ओके। तो डॉग के बारे में यहाँ फर्स्ट टाइम बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको आ डॉग यूज करना है। अमित हैज आ डॉग, उसके पास एक डॉग है। एंड स्पैरो भी, हम पहली बार स्पैरो के बारे में बात कर रहे हैं इस पैसेज में, तो यहाँ भी आपका ए आर्टिकल होगा। अमित हैज अ डॉग एंड अ स्पैरो एज पेट। अमित के पास पेट के रूप में क्या है, डॉग है और स्पैरो है ना। अब देखेंगे डॉग इज वेरी क्यूट। अब हम डॉग के बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं, दूसरी बार बात कर रहे हैं ना। जब हम पहली बार कर रहे थे तो हमने आर्टिकल लगाया था, है ना, लेकिन अब हम इसको जान चुके हैं, है ना, जो ये डेफिनेट हो चुका है अभी, है कि नहीं? Ma'am, है। मीन्स रीडर और लिसनर जिसके बारे में पहले से जानते हो, तो वहां पे तो हम दा लगाते हैं ना। अभी पहले सेंटेंस में हम इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि उसी डॉग की बात की जा रही है जो अमित के पास है ना। क्लियर बेटा, यस नो में तुम आंसर दे सकते हैं, क्लियर है या नहीं? आंचल समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे या फिर ए? Ma'am, the. वेरी गुड, द डॉग इज वेरी क्यूट, यहाँ पे हम द आर्टिकल लगाएंगे। आगे, बट स्पैरो इज वेरी नॉइजी, लेकिन स्पैरो जो है बहुत ही नॉइज करती है। अब यहाँ पे द होगा या फिर ए होगा? Ma'am, the. क्यों? फॉर द रीजन,
मैम क्योंकि हम पहले ही जान गए हैं कि ये मैम, अमित स्पैरो है। वही स्पैरो है जो अमित के पास, मीन्स स्पैरो के बारे में सेकंड टाइम बात किया जा रहा है। सो दैट वी हैव टू यूज हियर द आर्टिकल। ये डेफिनेट हो चुका है अभी, है ना? समझ आ गया? समझ में? आगे देखते हैं। आई लिव नियर, अब आई लिव नियर, मैं रहता हूं, यहाँ पे क्या होगा? द होगा या फिर ए होगा? मैम आ। नहीं बेटा, यहाँ पे द होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि ऐसी चीज जो किसी टाउन में एक ही हो तो वहां पे भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। हम पार्क के नजदीक में रहते हैं, पार्क के पास में रहते हैं। ओके, वी लिव नियर आ पार्क। सॉरी, यहाँ पे आ ही होगा क्योंकि यहाँ पे पार्क के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं ना। आगे क्या है? आई प्ले विद द फ्रेंड इन द पार्क। अब हम उसी पार्क की बात फिर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, है ना? फर्स्ट टाइम आ लगाया, सेकंड टाइम दा लगाएंगे। ऐसे ही सी वाले में क्या है? सी वाला आप लोग खुद से करना। ओके, कर लेंगे? दिस इज वर्क फॉर, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है अभी। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर, हाँ बेटा गरिमा, मैम आज करना है। यस बेटा, दिस वर्क इज फॉर टुडे, आज ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 2 आज कर लेना। बाई चांस अगर ग्रुप बंद कर दिया गया होगा तो आप लोग कल 10 बजे तक सबमिट कर देना। ओके, ठीक है ना? यस मैम। एक्सरसाइज नंबर 1 2 करना। समझ में तो आ ही गया है कैसे करना है। 3 वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 3 4 डिस्कस कर लेते हैं, इसको कल करना। ओके, चलिए हम बेटा, टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है। 3 4 में भी आपको करना क्या है? जहां पे आपको लगे द आर्टिकल होना चाहिए वहां पे द आर्टिकल लगाते हुए आपको इस सेंटेंस पैसेज को रीराइट करना है। ओके, कर लेंगे? चलिए बेटा, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय।